अब अपने अंगुलियों को क्रॉस करके यूं कीजिए 50 बार। अब ये दोनों छोटी उंगली से आपस में टकराइए, दोनों अंगूठों को टकराइए, कलाइयों को टकराइए। दाहिने हाथ से बाईं हथेली के ऊपर मारिए, बाएं हाथ से दाईं हथेली पर। दाएं हाथ से पीछे की ओर, बाएं हाथ से दाहिने हाथ के पीछे की ओर। दोनों हाथों को क्रॉस करके यूं ऊपर की ओर खींचिए, क्रॉस करके हाथ सीधा कीजिए। दोनों भुजाएं कानों को लगाइए, दोनों भुजाएं कानों को लगनी चाहिए। बाईं तरफ झुकिए, बाईं तरफ जितना झुक सकते हैं झुकिए। हाथ कान को सटे रहेंगे, हाथ अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस दाईं तरफ झुकिए, हाथों को कान से लगा के रखिए। धीरे धीरे वापस एक बार फिर बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस राइट साइड को। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे। सामान्य गति से सांस लीजिए। ये जो योग हमने किए हैं, ये अगर हम रोजाना करें तो हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स में किसी भी प्रकार के दर्द वगैरह अगर हो तो उन दर्दों से निजात मिलती है, यानी जॉइंट पेन नहीं होंगे। अब इसके बाद जो हम योग कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों को यूं रखिए और घुमाएंगे इनको, कंधों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8। रुक जाएं। दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और जोड़ लीजिए मुट्ठी को। जैसे गरारी घूमती ना, वैसे इसको घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा में हथेलियां जो है ये घुटनों के ऊपर रहेंगी और ये तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। अब हम इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 5 प्राणायाम हैं, उनका अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना होता है? सांस लेना होता है, छोड़ना होता है, लेना होता है, छोड़ना होता है, रोकना नहीं। चलिए करिए धीरे धीरे। कम से कम 20 बार करेंगे, यानी कि 10 राउंड हो गए। करिए। आंखें बंद कर लीजिए।
सामान्य गति से सांस लीजिए, अपना ध्यान श्वास की ओर केंद्रित कीजिए। अब इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, उसका नाम है कपाल भाती। कपाल भाती, इसमें क्या करना है, केवल सांस को झटके देके बाहर निकालना, और जब हम बाहर निकालेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा, फिर छोड़ना, छोड़ने का काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमने करना नहीं है। करिए, कम से कम इसके 100 बार करेंगे, इसको करिए। सामान्य गति से सांस लीजिए, अपना ध्यान श्वास की ओर केंद्रित कीजिए। कपाल भाती का अभ्यास हम 100 से लेके 500 की संख्या तक रोजाना अपने समयानुसार कर सकते हैं। इस योग को करने से हमारे पेट संबंधी सारे विकार दूर होते हैं, गैस की समस्या दूर होती है, बुजुर्गों में प्रोस्टेट की बीमारी होती है, उस बीमारी से निजात मिलती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब इसके बाद जो हम योग करेंगे उसका नाम है कुंभक। कुंभक, कुंभक कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए ही हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठे बैठे हमने 3 प्रकार के बंध लगाने हैं। पहला बंध है मूल बंध, इसमें हम अपनी गुदा को अंदर की ओर खींचते हैं, अब इसे छोड़ना नहीं। दूसरा बंध है उड़ियान बंध, पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास करते हैं, यानी पेट को अंदर की ओर खींचना। 2 बंध लग गए। और तीसरा बंध है जालंधर बंध। जालंधर बंध में ये जो हमारी ठुड्डी है, कंठ ठुड्डी है, इसको कंठ से यूं चिपकाना। और अब तीनों योग इकट्ठे हम कर रहे हैं, और इसी स्थिति में कम से कम 40 से लेके 60 सेकंड तक रुकना। ठीक है, करिए, स्थिति में आ जाइए। पहले सभी ज्ञान मुद्रा में तीनों पहले सांस लेके निकाल दीजिए, खाली कर लीजिए अपने आप को। तीनों प्रकार के बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, 60 सेकेंड की संख्या तक। इस योग को करने से पेट संबंधी सारे विकार दूर होते हैं, गैस की समस्या दूर होती है, गैस नहीं बनेगी पेट में। बुजुर्गों में प्रोस्टेट के लिए ये योग बहुत लाभकारी है, और अन्य प्रकार के बीमारियों से इसमें निजात, पेट संबंधी बीमारियों से इसमें निजात मिलती है। एक बार इस योग का अभ्यास पुनः करेंगे, कुंभक का। चलिए, सांस खींच के निकाल दीजिए। तीनों प्रकार के बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। सांस को रोक के रखना, धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले कंठ को दूर करेंगे, कंठ और ठुड्डी को, उसके बाद उड़ियान बंद खोलेंगे, उसके बाद मूल बंद खोलेंगे। सामान्य गति से सांस लीजिए, अपना ध्यान श्वास की ओर केंद्रित कीजिए। अब हम अगला योग जो करने जा रहे हैं, अगला प्राणायाम, उसका नाम है अग्निसार। अग्निसार में हम क्या करते हैं,
पहले अपने सांस को फेफड़ों से खाली कीजिए। अब रोक के रखिए, अंदर की हवा बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी। और इसके बाद पेट को आगे पीछे करना, सांस को रोके रोके। रुक जाएं 60 की संख्या तक। इसके बाद जो हम योग कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, उसका नाम है अनुलोम विलोम। जानते होंगे हम सभी ये स्थिति है, और इसका अभ्यास हम 40 की संख्या तक करेंगे, यानी कि 10 राउंड। एक बार सांस लेना, बाईं नाक से सांस लेना, और फिर दाईं नाक से निकालना, फिर दाईं से लेना, बाईं से निकालना। ये एक राउंड हो गया। इस तरह के हमने 10 राउंड करने हैं, संख्या होगी 40। करिए शुरू। इस प्राणायाम को करने से हमारे नाक संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। हमें सर्दी जुकाम लगती है मौसम के बदलने के साथ, लेकिन अगर इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होंगी। साइनस जैसी बीमारी से लड़ने में इस प्राणायाम से मदद मिलती है। साइनस धीरे धीरे दूर होता है, लेकिन करना रोज पड़ता है। रोज करेंगे तो इन रोगों से बिल्कुल दूर रहेंगे। अब अगला योग, अगला प्राणायाम जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं, उसका नाम है भ्रामरी। दोनों अंगूठों से स्थिति सबको आती है ना, कोई ऐसे तो नहीं है जिनको नहीं आता। नहीं आती हो तो हाथ खड़ा करें, वरना हम समझेंगे कि सबको आता। आपको नहीं आता। भ्रामरी कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों कानों से अंगूठों से, दोनों कानों को अंगूठों से बंद करेंगे, और दोनों हाथ आंखों के ऊपर, 2 उंगली आंखों के ऊपर, 1 उंगली माथे के ऊपर, 1 उंगली अपने गालों के ऊपर। ये हमारी स्थिति हो गई। सांस खींचिए अंदर की ओर, और जैसा भंवरा आवाज करता है वैसे ही आवाज करते हुए हमने धीरे 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 सांस निकालनी है। 3 बार इस योग का अभ्यास करेंगे, अपने आप करेंगे, क्योंकि कान बंद रहेंगे तो आज्ञा हमें सुनाई नहीं देगी। 3 बार ये योग अपने आप करना है, 3 के बाद रुकना है। करिए शुरू। जैसे हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, ठीक बिल्कुल इसी तरह 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। पहले सांस भरना, उसके बाद धीरे धीरे ओम का उच्चारण करना, और ओम के उच्चारण के साथ साथ हमारी सांस भी धीरे धीरे निकलती जाएगी। इसका अभ्यास 3 बार करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं सभी। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आंखें बंद, सांस खींचिए अंदर की ओर।
भ्रामरी और ओम का उच्चारण, इनको करने से हमारा चित्त और मन, हमारा मन और दिमाग, ये दोनों एकाग्रचित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन में ट्यूमर हो रहा हो या ट्यूमर हो चुका हो, तो ओम के रेगुलर उच्चारण करने से ट्यूमर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे दूर होती देखी गई है। हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है इस योग को करने से। अब हम दोनों पैर सामने की ओर खोल लेंगे। दोनों पैरों को आपस में टकराइए। रुक जाएं। दोनों पंजों को आपस में मिलाइए। आगे की ओर खींचिए, पीछे की ओर, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। और अब हम करेंगे पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाले कुछ अब योग। जैसे अपने शरीर को, ये आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने को ये हथेलियां रगड़नी हैं। हथेलियों को रगड़ने से इन हथेलियों में ऊर्जा शक्ति पैदा होती है और इससे अपने शरीर की मालिश करनी है अपने को। ठीक है, चलिए आंखें बंद, आंखें बंद। रगड़िए अपने हथेलियों को, रगड़िए। और दोनों हथेलियों से अपने बालों की मालिश कीजिए, बाल और पीछे गर्दन। आंखें बंद रखिए। कम से कम 7 बार मालिश कीजिए। रगड़िए हथेलियों को। और इस बार मालिश करेंगे अपने ललाट, आंखें और गाल, 3 हिस्सों की मालिश करें। अपने अंदर होने वाले बदलाव को भी महसूस करते जाइए साथ साथ। आंखें बंद रखिएगा। और इस बार अपने हथेलियों से अपने कानों को प्रेस कीजिए 7 बार। कान के अंदर अंगुलियों से मालिश कीजिए 7 बार। कान के अंदर अंगुलियों से मालिश कीजिए। कान के पिछले हिस्से की मालिश कर लें। दोनों हाथों को पकड़ के खींचिए नीचे की ओर 7 बार। बीच से पकड़कर पीछे की ओर खींचिए। ऊपर से पकड़कर खींचिए ऊपर की ओर, जैसे बचपन में हमारे टीचर हमारे कान मरोड़ा करते थे। हैं? ये इसका जो लाभ है, ये पूरे शरीर में जो अपना जो संचार है ना, आपने देखा होगा रेकी देते हैं, रेकी देते हैं तो रेकी भी इसी तरीके से दी जाती है। रेकी के जो फायदे हैं वो रेकी से मतलब कई बीमारियों का इलाज करते हैं। हम पूरे शरीर की एक तरह से रेकी कर रहे हैं। जो उस खून का संचार है वो बहुत नॉर्मल गति से होने लगता है, अच्छी गति से होने लगता है। कहीं किसी प्रकार की रुकावट है तो वो दूर होती है। अभी हम और आगे चलेंगे, अभी हृदय तक भी पहुंचेंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें इसको करने से आपका जो शरीर है ये बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं आलस रहता है और रहता है, तो सारी आलसपन सारा दूर हो जाता है। इससे सारी थकान दूर हो जाती है। हम मालिश करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? जो फायदे मालिश के हैं वही लगभग इस योग को करने से वही फायदे हमारे शरीर को भी मिलते हैं। चलिए आगे चलें। फिर से रगड़िए। और इस बार हम मालिश करेंगे अपने दोनों हाथों की। दाएं हाथ से बाएं हाथ का कीजिए, कंधे से लेके कलाई तक
कम से कम 7 बार। देखिए आपको महसूस होगा कि आपकी जो अकड़न है वो धीरे धीरे खत्म होती है। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कीजिए। फिर से रगड़िए हथेलियों को, हथेलियों को रगड़िए। और अब हम मालिश करेंगे अपने छाती, अपने हृदय, अपने फेफड़ों की मालिश कीजिए अच्छी तरह से। किसी भी प्रकार की रुकावट हो इन हिस्सों में तो वो रुकावट धीरे धीरे दूर होती है। करते जाइए। अपनी पसलियों की मालिश कीजिए, पसलियों की। कमर की मालिश कीजिए, कुल्हों की मालिश। पीछे रीढ़ की हड्डी है उसकी मालिश कीजिए ऐसे अंगूठों से दबा दबा के। रीढ़ की हड्डी की मालिश कीजिए। योग बहुत सिंपल है लेकिन इसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। कुल्हों की मालिश कीजिए, जंघाओं की मालिश, घुटनों की मालिश। घुटनों की मालिश हाथ घुमा घुमा के कीजिए, उल्टी दिशा में घुमाइए। पिंडलियों की मालिश, हल्के से पैर खोल लें, पिंडलियों की मालिश कीजिए घुटनों से लेकर टखनों तक। और अब टखनों की मालिश कीजिए अंगुलियों से। एड़ी की मालिश कीजिए अंगुलियों से, अंगुलियां घुमा घुमा के। इसके बाद तलवों में और तलवों के अग्रभाग में आ जाएं। फिर 10 अंगुलियों को दबा करके पैरों की इनकी मालिश कर लें। बस। हेलो। वो अगर हम इतने ही योग अगर रोज करते रहें तो हमारा शरीर जो है ये बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकता है। कुछ एक्सरसाइज और भी हैं जो खड़े होके भी करनी चाहिए। आज समय मेरे ख्याल से समय है तो ऐसे तो योग तो बहुत सारे हैं लेकिन आप ठीक है आज बैठे बैठे इतने ही योग अपन करवाते हैं, इतने इसी पर अपन विराम देते हैं। और रोज़ाना हमारे को ये प्राणायाम जरूर करने चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए। प्राणायाम के करने से और थोड़े बहुत और दूसरे 2-4 योग मिला के करने से 1 घंटे का समय लगता है लेकिन 1 घंटे में हम अपने शरीर को दिन भर के लिए, बाकी 23 घंटे के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और एक तो होता है कि जैसे हम कोई काम को झेल रहे हैं और एक होता है उसको उत्साह के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो 1 घंटा रोज़ हमें अपने शरीर को देना ही चाहिए। धन्यवाद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाउणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाउणं। ठीक है, 8-8 बार 10-10 बार कर लीजिए और या 16-16 बार कर लीजिए इसको। और फिर ऐसे फिर यूं खड़े होके भी कर सकते हैं इसको और ये खड़े होके ही करना चाहिए। अच्छा, ये हो गया एक। अब इसके बाद क्या है, गर्दन का योग।
2 3 करें क्या, करा के दिखाएं? चलिए अपन करते हैं इसको सब, हैं खड़े होके करते हैं। 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी दिशा में ये हम 16 की तक करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16। अब उल्टा 1 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब इसके बाद आप हम लोगों ने जो योग किए थे ये वाले, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे गर्दन के योग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक। अब 1 में बायां, 2 में दायां। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12। अब गर्दन को घुमाएंगे। 1 में आगे, 2 में बाएं, 3 में ऊपर, 4 में दाएं। इस प्रकार हमने 4 राउंड लेने हैं 16 की संख्या तक। करिए शुरू। 1 2 3, धीरे धीरे एक धुरी पे घूमनी चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब उल्टी दिशा में 1 में आगे, 2 में दाएं। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ आँखों के योग। दोनों आँखें पहले ऊपर नीचे करनी 16 की संख्या तक। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बाएं दाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आँखों को घुमाएंगे। 1 में ऊपर, 2 में बाएं, 3 में नीचे, 4 में दाएं, 16 की संख्या तक, यानी कि 4 राउंड। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रुक जाएं। अब इसके बाद हमने आँखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब डायगोनली इधर दाएं और बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16 रुक जाएं। और करना चाहिए, रात को सोते वक्त अपने तलुओं में सरसों का तेल लगा के सोएं, हल्की सी मालिश कर लें तलुओं की, उससे मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फ़ायदा होता ज़रूर है। तो ये एक्सरसाइज अगर हम रोज़ करें तो हमारा चश्मा जो है आँखों का, ये धीरे धीरे उतर सकता है। मेरा भी पहले इसमें माइनस जो पॉइंट थे ना, वो सारे घट के अब जीरो हो गए। अभी इसमें केवल प्लस का है, पहले माइनस और प्लस दोनों थे, लेकिन अब केवल जीरो का माइनस, तो जो माइनस है वो तो जीरो हो गया, अभी प्लस है वो अभी थोड़ा बचा हुआ है, वो पता नहीं कब तक जाएगा, देखते हैं उसको भी। हाँ जी, ये मतलब रोजाना आपको करना चाहिए एक्सरसाइज। 2-3 महीने में, 4 महीने में फ़र्क पड़ने लगता है आपको। 4 महीने बाद तो आप देखेंगे जो आपको पुराना चश्मा भी लगाएंगे ना, वो उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बजाय कि नए करंट जो आपका चल रहा है उसमें। यानी 4 महीने के बाद आप देखेंगे, लेकिन करना रेगुलर चाहिए, रेगुलर करना ये बहुत ज़रूरी है। जो स्वदेशी की है उसका नाम है, उसका नाम भी कुछ है, मतलब वो दोनों में से आप कोई एक डाल लीजिए रोज़ाना। अगर एक दिन में 1 बार 2 बार अगर आप डाल लेंगे तो वो आंखों के लिए अच्छा है। क्या आंखों की जो गंदगी है उसको दूर करती है। ये 2-3 तरीके अपना के हम अपनी आंखों को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, साथ साथ बोलना, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे प्रभु मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे प्रभु मेरे तू। हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से ऐ मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने, ये जिस्म और जान पाए हैं, तुम अपनी नजर हम पर रख, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, हो तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। सभी सांगिक बोलेंगे, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे
प्रभु मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, सभी का है तू सभी तेरे। प्रभु मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा